जी स्टूडेंट्स, जैसे कल बात हुई थी कि पिछले पेजेस हम डिस्कस करेंगे। सेट को हम आज इन वो स्टार्ट से इसको डिस्कस करते हैं। सेट में क्या है हमारा दिखाएंगे। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। आ रही आ रही है, आ तो रही है। अब आई है सर, अब आई। वो तो फिर चल थोड़ा साइड भी हो गया वो, पता नहीं ये क्या है, इसका व्यू पता नहीं। लेकिन आपको तो क्या स्मॉल व्यू पूरा नजर आना तो चाहिए, फिर इसको करना लूँ। सर जी आज आपने पीछे 5-6 सफ़े पढ़ाने थे। वही करने लगा, वही करने पढ़ा लगा। देते हैं, अभी ये सब्र तो क्या करो। यार, ये गैलरी व्यू हो गया, ये कैसे है? अभी गैलरी में सारे शो हो रहे हैं डिस्प्ले पे, ऐसे ही वो इसके वीडियो भी फिर इस तरह बनेंगे। क्या कहते हैं इस तरह? सर अब आप पढ़ाए ना, हमें नजर आ रहा है, सही आ रहा है नजर। चलें ठीक है, ये फिर इसका कोई जो भी है, एक बार दोबारा देखता हूँ कर दिया। चल नंबर 3 का चैप्टर 1। जैसे कि हम वैसे इसकी एक्सरसाइज भी ऑलमोस्ट हाफ पढ़ चुके हैं, और इसको हमने 7 पेज से स्टार्ट किया था सही थॉरोली। पहले जैसे हमने फर्स्ट डे इसके वो सेट्स को थोड़ा सा उसकी इसको डिस्कस करके फिर आगे 7 चैप्टर पे जैसे कंसिडर किया था कि वो यूनियन, इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट वगैरह। ये नहीं कि आपको नहीं पता चला कि ये है कि थोड़ा सा उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। सेट को ये सेट जो सा है बेसिकली, सेट थ्योरी जो है, यानी सेट का जो सा है, जैसे कहते हैं ना, मैथ इज अ मदर ऑफ साइंस। इस तरह सेट को मैं समझता हूँ कि फादर ऑफ साइंस। हर ब्रांच में, मैथ की हर ब्रांच में इसका यूज है, इसकी इम्प्लीकेशन। ठीक है। सेट की डेफिनेशन, सेट क्या है बेसिकली, ये ज़रूरत कैसे पेश आई? काफ़ी कुछ चीज़ों को कलेक्ट करके एक सिंगल मैंने जैसे ब्रैकेट्स में कलेक्ट करना, एक रूम में कलेक्ट करना। ठीक है। जैसे डेफिनेशन इसकी हम करते हैं, collection of well defined distinct objects is called set। ठीक है, ये डेफिनेशन। बाकी फिर सर ये हम ये कह सकते हैं सर जी 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 सर हम ये कह सकते हैं सेट जी जी सर जी 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 बोले। हम ये कह सकते हैं सेट सेट थ्योरी इज द मदर ऑफ मैथ। सेट थ्योरी इज द मदर ऑफ मैथ कह सकते हैं, कह सकते हैं। जैसे मैथ इज द मदर ऑफ साइंस, सेट थ्योरी इज द मदर ऑफ। यानी यूं कहें कि असल में दुनिया में कोई भी चीज़ बनी है ना, वो कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि उसका यूज़ नहीं है। ये अब ओके सर। सेट्स का देखते हैं कि मैथ की हर ब्रांच में, चलिए जैसे आपने वर्ड बोला कि मैं सेट थ्योरी इज अ मदर ऑफ मैथ, चलिए जैसे मैंने बोला है कि सेट थ्योरी इज अ फादर ऑफ साइंस। चले उसमें तो चलो ये खुद से मतलब वर्ड बनाए गए, ये नहीं कि किसी ने लिखे हुए। ठीक है। सेट की अब ओके डेफिनेशन सर। का बेसिकली ये क्या है? collection of distinct collection of well defined and distinct object is called set। ठीक है जी। अब जैसे ये वाला आथर है ना, इसमें वो ये भी कह देता है कि मतलब ना कुछ ब्रिटिश आथर, हमारे इंडियन आथर, पाकिस्तानी तो खैर इतने आथर नहीं, मैंने चलो कुछ हैं कुछ आथर, जैसे एस एम यूसुफ है या जडर भट्टी है। ठीक है। तो इस तरह ये नहीं कि नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन मैथ की जितनी ज़्यादा बुक्स हैं वो आपको इंडियन आथर्स की मिलेंगी। सेट को डिनोट करने के लिए मैथमेटिशियन ने जैसे ये कहा है। अब वो जैसे देखा ना, जैसे व्यू की अगर बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मुझे वो व्यू में जैसे यहाँ पे 3-4 शो हो रहे हैं वो साइड पे। वो एक बार दोबारा देख लेता हूँ, शायद वो पिपल व्यू में आपको आता हूँ। वो वे पूरे नहीं शो हो रहे, मुझे पूरे नहीं शो हो रहे। अब इसका पता नहीं क्या सीन है, ये फिर बाद में देख लेते हैं, ये फिर बाद में बात करते हैं जी। ये फिर क्यों पता नहीं व्यू का इधर मेरे से हो गया, वो क्लिक गलत हो गया जी। क्या बताया ना कि जो उनसे ब्रिटिश आथर, इंडियन आथर पाकिस्तान मैथ के जो उनसे ज़्यादा हैं, इंडियन आथर्स की बुक्स जो है ना वो ज़्यादा, मतलब हम भी जैसे नेट वगैरह से भी देखते हैं, इंडियन आथर्स की पीडीएफ में ये वो ज़्यादा हमें मिलती हैं। ठीक। जो उनसे ब्रिटिश आथर, जैसे ये आथर है ना, ये कहता है सेट के एलिमेंट को बेशक एक एलिमेंट को बेशक दोबारा लिख दें, ये भी कहता है। जैसे आगे एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिले हुए हैं बनाए उसने कि एक सेट में एक एलिमेंट 3-3 दफ़ा भी लिखा हो। ठीक है। लेकिन कुछ ज़्यादा आथर ये कहते हैं कि एक एलिमेंट को एक दफ़ा लिखें। सेट को डिनोट करने के लिए मैथमेटिशियन ने बोला कि ये कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं। सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल, और सेट के एलिमेंट्स को
इस तरह ये ब्रैकेट्स में ये फ्लावर ब्रैकेट चले जाए, जो भी इसको ये दरमियानी ब्रैकेट या जो भी हम कहते हैं, ठीक है। इसके एलिमेंट्स से जो है ना यहाँ पे बीच में लिखने होते हैं। अब इसके एलिमेंट्स को वो जैसे सेट ऑफ क्लास जैसे बात करते हैं जी, ये एसएम, ठीक है, फाइका, ठीक है, बीच में जो है ना। अब फिर एलिमेंट्स के लिए वो तो चलो नामों की वजह से मैं जरा कैपिटल साइंस में लिखना शुरू हो गया था, अदरवाइज जो से इसके एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल अल्फाबेट में लिखने होते हैं। सेट को लिखने के लिए ब्रैकेट्स यूज करते हैं, उसके एलिमेंट्स जो से उस ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है, यानी वो जो जितने जो सा भी सेट ग्रुप अंडर डिस्कशन होता है उसके एलिमेंट उस ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, बीच में कॉमा से उनको उनकी पार्टीशन करते हैं, मतलब उनको सेपरेट करते हैं। और एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखना होता है जब खुद से, अदरवाइज जैसे 1 2 3 वगैरह, ठीक है, खुद से अल्फाबेट्स वगैरह में लिखने, तो जैसे जैसे एसन, ठीक है, फाइका, बीच में जो सी उनकी सेपरेशन जो है ना कॉमा से करनी, ठीक है। तो ये इसके अब एलिमेंट्स होंगे, जैसे ये समाविया जो भी नाम बता रहे हैं, कल कोई नकवी इस तरह के नाम, ऐसा ऐसा, लेकिन ये फिर स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। अब जैसे फेमस सेट आपके, हमने ऐसा सोचा कि सारे पेज थारोली बजाय कि अपने पास है थारोली, जैसे आपके पेजेस के बुक के ऊपर जिस तरतीब में वो सारे डिस्कस करते हैं, कोई क्या आपका मिस ना हो। जैसे यहाँ पे सेट और इसके एलिमेंट्स में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, नंबर्स जैसे लिखे हुए हैं कि ये 1 3 7 10 वगैरह, ये ठीक है, ये अब एलिमेंट हैं सेट्स के, ठीक है, ये एक ब्रैकेट्स में लिख देना सेट का। जैसे दूसरी एग्जाम्पल है, कोई एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरी एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जैसे अब आपके जोन से उस बुक के ऊपर थारोली उसको डिस्कस करते जाते हैं। जैसे सेकंड फर्स्ट में तो जैसे उसने लिखा था कि ये कोई नंबर्स हैं, ये अब सेट के एलिमेंट्स हैं। अब ये इक्वेशन सेकंड जैसे हम बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, सेट्स के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब जैसे कोई एक अपने पास हम एक सेट बना लेते हैं यहाँ पे कोई भी, जैसे सेट ऑफ कोई सेट ऑफ जैसे यहाँ पे एक्टर्स के नाम लिख देते हैं, सुल्तान राय, ठीक है, स्मॉल में लिखना, सुल्तान राय कतरीना कैफ, ठीक है, सेट है ना। मतलब सेट्स के अंदर उसके एलिमेंट्स लिख लेने हैं, और यहाँ पे उसका नाम कोई भी हम रख सकते हैं सेट का नाम, लेकिन सेट के नाम को कैपिटल अल्फाबेट में और उसके एलिमेंट्स में सेपरेशन करनी है कॉमा से, और सेट्स के एलिमेंट जो है ना वो स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। बाकी फिर वो मैथ के नंबर्स भी हो सकते हैं ज़्यादा, जो फेमस सेट्स हैं। जैसे सेट ऑफ वॉवल अगर लिखते हैं, सेट ऑफ वॉवल को अब डिनोट करने के लिए चले उसको सी से बी से, वो तो कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करना, तो वॉवल कौन से होते हैं, सेट ऑफ वॉवल वो आएगा ए ई आई ओ यू, ठीक है। इस तरह अब यहाँ पे ये जो सी, अब जैसे एक कुछ एक क्लास के कोई 4 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई ब्रिटिश वालों के लिखे हुए हैं, इनके नाम भी ऐसे होते हैं, टॉम डिक हॉर्नी। चलिए अब आपका क्लियर हो गया मेरे। अब नीचे आते हैं, नोटेशन की बात भी हमने कर ली कि सेट को नोटेट मतलब उसको किससे करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट में सेट को लिखते हैं और उसके एलिमेंट को स्मॉल अल्फाबेट्स में और एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, जैसे उसने लिखा लोअर केस कैपिटल केस, ठीक है। अच्छा, सेट को लिखने के फिर जो से इस बुक में 2 वे डिस्क्राइब किए हुए हैं, मतलब डिस्कस किए हैं। अदरवाइज सेट को लिखने के 3 वेज होते हैं, उन तीनों के तरह नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये अभी आपने किसी क्लास में सीखा हुआ है, फर्स्ट ईयर में शायद सीखा हुआ है। सेट को लिखने के 3 वेज होते हैं। राइटिंग ऑफ सेट, ऐसे लिखना, राइटिंग ऑफ सेट। एक होता है जी सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर लिख देते हैं, जो भी हमने लिखी है टेबुलर फॉर्म। इसको टेबुलर भी कहते हैं, लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट, टेबुलर फॉर्म। दूसरी क्या होती है, सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर फॉर्म भी कह सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म भी ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म ही ज्यादा ठीक है। उसके बाद क्या, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे बुक में जस्ट उसने 2 डिस्कस की हुई, वो सेट बिल्डर फॉर्म और कौन सी, टेबुलर फॉर्म, ये डिस्कस किया, ठीक। डिस्क्रिप्टिव, ये 3 तरीके होते हैं सेट को लिखने के। अब फेमस सेटों का तो चले हमें पता है ना,
कि वो कौन से पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह, तो फिर यहाँ पे फिर वक्त नहीं है। चलो जैसे फेमस चले सेटों को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनके फेमस सेट जो उनसे यहाँ पे इस एन से क्या मीन है इस बुक के हवाले से। वैसे एन हम जैसे बाकी कुछ बुक्स में कुछ ऑथर्स में लिखा हुआ है एन नेचुरल नंबर के लिए, उसने वो एन नेचुरल नंबर को एन से नोट किया, लेकिन ये ब्रिटिश ऑथर्स ने नेचुरल एन को किस नोट, लेकिन ये कोई हदीस नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा सा फॉलो करते हैं जिस तरह बुक्स में जैसे उसने जिस तरह से उसके नाम दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको फिर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। एन उसने किसको लिखा हुआ है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को, यानी ये क्या कुछ फेमस सेट डिस्कस करते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 1 2 3 अप टू, और पी किसके लिए लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर 1 से फिर शुरू होंगे ना, जैसे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात आए, समविया आप बताएं, समविया नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स वो जरा बताएं कौन से होंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें, ऐसे तरह, ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन से मतलब ज्यादा सीखता है स्टडीज में जी। सुमैया नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, 1 2 3 नॉन 1 पॉजिटिव, 0 1 2। नॉन पॉजिटिव अच्छा अच्छा, -1 -1 -2। हाँ नहीं, अब ये बात वेरी गुड एसन, ठीक है, लेकिन इसमें नॉन की बात जब नॉन से कहा है ना, तो उसमें जीरो भी उसमें इंक्लूड होगी, जीरो भी बेसिकली वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में इंक्लूड होगी ना, वो नॉन की सेंस में आएगी। नॉन पॉजिटिव इंटीजर 0 -1 ऐसे 0 -1 -2। यानी वो नॉन के जो वर्ड यूज होता है ना, वो फिर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ यूज होती है, ठीक है जी तो सर। इस वजह से इसको नॉन नेगेटिव कहते हैं, इसकी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 अप टू 4, ठीक है। अब आगे आपके वो फेमस सेट ये है जी, जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, मतलब सारे इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, और सेट ऑफ रियल नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स वगैरह वगैरह। अब अभी जैसे ये थोड़े फेमस सेट भी जरा हमने जस्ट रिवाइज कर लिए, या ये सेट्स को लिखने के 3 वेज होते हैं, ठीक है। अब टेबुलर फॉर्म की जैसे बात करते हैं, फर्स्ट 10 पॉजिटिव, फर्स्ट 5 पॉजिटिव यहाँ पे लिखने हो तो वर्ड्स में लिख देंगे, तो वो यहाँ पे होगा, यानी सेट्स को लिखने के 3 वेज है ना, जस्ट उसको सेंटेंस में लिख देना, ठीक है, एक किस्म की वो प्रॉपर्टी, जैसे सिर्फ कोई ब्रैकेट्स वगैरह भी ना डालना, सिर्फ ऐसे लिख देना, उसको ऐसे वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करना, वो कहलाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे क्या ये फर्स्ट, ऐसे मैं लिखता हूँ, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर, यानी ऐसे उसका सेंटेंस लिख देना, जस्ट ये कहलाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इसी को जरा यहाँ पे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इसी को सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब एक सेट की सेंस देनी है, मतलब सेट्स के लिए वो ब्रैकेट की एक हो गया, और इसका जर्नल एलिमेंट एक्स ऐसे लिखते होते हैं, जर्नल एलिमेंट, और यहाँ पे फिर इस तरह यहाँ पे ये जिस तरह कॉलम 2 डॉट डालते थे ना ऐसे ऊपर में, ये कहलाता है व्हेन, ठीक है, और एक्स क्या है, क्या है, इज लेस देन, एक्स इज लेस देन 6, एक्स बिलोंग टू, चले कौन सा पॉजिटिव इंटीजर, एक्स बिलोंग टू पी, एक्स बिलोंग टू पी मेंशन करेंगे ना, एक्स बिलोंग टू, जैसे जो फेमस सेट इस वजह से पहले डिस्कस किए हैं, यानी जो इस बुक के रेफरेंस हैं, एक्स इज लेस देन पी, सॉरी एक्स बिलोंग टू पी, वो पहले लेस देन डाला था ना, एक्स बिलोंग टू पी एंड एक्स इज लेस देन 6, ये है। अब हमने लिखा इसको क्या सेट बिल्डर फॉर्म में, असल में मेरे भाई वो आजकल मेरा जो डिस्प्ले है ना, जैसे वो गलती से कोई हुआ है, उसका व्यू थोड़ा मुझे वो थोड़ा दिख रहा है, पता नहीं अब आपको पूरा दिख रहा है, मतलब मुझे जैसे मेरी अपनी यहाँ पे वो उसके साथ मुहैया की भी है, बाकी आप साइड पे हैं, अब वो थोड़ा सा मेरे से अभी ये थोड़ी आईटी की होती हैं चीजें, देखें ये क्लियर हुआ है, ये सेट्स को लिखने के 3 वेज होते हैं, नजर आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, मतलब उसको सेंटेंस में लिख देना, और उसको ब्रैकेट सेंस में, मतलब इस तरह सेट की नोटेशन में लिखना, उसका तरीके जर्नल एलिमेंट यहाँ पे लिखना होता है एक्स, और वो जिस मतलब फेमस सेट का मतलब एक्स बिलोंग टू, जैसे क्या लिखा ना, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो एक्स बिलोंग टू मतलब वो जो पॉजिटिव इंटीजर्स इज लेस देन 6, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ये भी ठीक, ऐसा ही ऐसे दोनों तरह से ठीक है, लेस 6 लिखेंगे तो फिर यहाँ इक्वल नहीं आएगा,
6 लिखेंगे तो यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 5 लिख देते हैं तो फिर यहाँ पे इक्वल का सेंस पे। क्लियर है बात? अब इसी को टेबुलर फॉर्म में लिखना है ना, तो वही उसके एलिमेंट्स लिख देंगे 1 2 3 4 5। ठीक, ये अब जैसे आपका सेकंड पेज पे ये डिस्कस किया हुआ है उसने ये 2 वे बताया डिस्कस किया है, लेकिन तीसरा वे भी होता है, सेंटेंस जस्ट लिख देना बगैर ब्रैकेट वगैरह के, ये कहलाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। मतलब 3 मेथड होगा, डिस्क्रिप्टिव मेथड या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट को लिखने का डिस्क्रिप्टिव वे, सेट को लिखने का सेट बिल्डर वे, और सेट को लिखने की टेबुलर वे। टेबुलर को फिर कहते हैं राइटिंग अ लिस्ट भी कहते हैं, मतलब उसके एलिमेंट्स की लिस्ट लिखना। ठीक, बाकी का नाम जो सा वो चले, आप जैसे अगर नाम दे रहे हैं तो ये नाम दे दें। ठीक है, अब यहाँ पे भी चले, फिर नाम पर जैसे इज इक्वल टू सेंटेंस लिखा जाएगा, उसको ब्रैकेट्स वगैरह में नहीं लिखा। ठीक है, बाकी ये है कि जो उसका एलिमेंट्स से जैसे यहाँ पे है ना, एक ही अगर हम बात करते हैं, ठीक, ये फेमस है सेट्स, तो कोई इतना कोई नहीं, जैसे आप पहले भी आपको ये नहीं कि नहीं पता था, माशाल्लाह। चले, सिर्फ ये है कि इस बुक के हवाले से ये जो 2 डिफरेंट जरा नाम उसने वो बताए हुए हैं, वो हमें इस तरह से याद रखना है। ठीक है, ये मैं अरेज करता हूँ। ये भी आपने किसी क्लास में सीखे हुए हैं, फर्स्ट ईयर में शायद सीखे, फर्स्ट ईयर में चैप्टर सेकंड में सीखे हो। ठीक है, ये सेट्स को लिखने के 3 वेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे बुक में उसने जस्ट 2 डिस्कस किए हुए। ठीक है, इस वजह से मैंने तीसरा के साथ डिस्कस किया, मतलब हमने मतलब बात कर ली कि 3 वेज होते हैं। बाकी सेट्स का अगर कोई एलिमेंट है या नहीं है, जैसे यही सेट हमने लिखा है ना, सेट का नाम ये हमने रख दिया, ये सेंटेंस फॉर्म में लिखा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, ये उसकी लिस्ट बनाई। अब सेट, इसी सेट पे हम बात करते हैं, यही जैसे दोबारा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये उसकी लिस्ट पे, इस पे थोड़ा सा वो बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू बात कर लेते हैं। जैसे देखें सर इसको कितनी फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, वो नजर नहीं आता। इसको कितनी फॉर्म में लिख सकते हैं? सेट को लिखने के 3 वेज होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब उसको ब्रैकेट सेंस में, और इस तरह जनरल एलिमेंट एक्स ऐसे कर एक्स, मतलब सेट का कोई नाम तो चलो दे दिया ना, ए बी या कोई भी एक्स, व्हेन एक्स जिस मतलब वो फेमस सेट का हो, एक्स बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 5 या एक्स इज लेस देन 6, फिर इक्वल नहीं डालेंगे। दूसरा जो सा वो लिस्ट में लिख, उसके एलिमेंट्स लिख देना, बीच में वो कोमा से सेपरेशन करना एलिमेंट्स को, वो कहलाती है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर मेथड, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, राइटिंग लिस्ट भी इसको कहते हैं। तीसरा होता है उसके सेंटेंस लिख देना जस्ट। ठीक है, तो अब इसके एलिमेंट्स होना ना होना भी पता है, चले उसको लिखने का पता हो थोड़ा, कि ये अगर सेट है, देखें स्टूडेंट्स मुझे सिर्फ 3-4 शो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे व्यू में थोड़ा, अब ये बता रहे हैं फायका है ना, फायका बजिया मुझे नजर आ यहाँ पे शो हो रहे हैं, और जैनब। सर जी ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं? जी वो फिर आप क्वेश्चन ऐसे आएगा 3-4 पार्ट करके। यस सर, मैं यहीं पे। अच्छा फायका, आपकी जैसे आवाज कल भी कट रही थी, फिर आपका कोई सिग्नल वगैरह का इशू है कल ही? आप कैसे? सर मैं हूँ। हाँ नहीं, आपके सर मैं नजर आ रहा हूँ। हाँ, नजर का जो है ना, मैंने बोला है मेरे से ना यहाँ पे व्यू में कोई होगी गड़बड़। सर मैं नजर आ रही हूँ। ये सी है ना समैया, ये तो बिल्कुल मेरे पैरल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि समैया साइड पे। हाँ समैया, वो देखा ना, मजाक में कर रहा हूँ कि मतलब सर सुमाविया सर, सुमाविया। वो अब आपका मतलब मेरे पैरल जैसे, मतलब जूम में अपने आप को करता भी हूँ तो फिर भी वो जूम आप नहीं होने दे रहे मुझे। चले, तो बाकी ये 3-4 नाम शो हो रहे हैं, जैनब, शाहजेब, बजिया, सर मैं होने भी नहीं दूँ। चलें आप देखें, इसको अब हम टाइम वेस्ट करते हैं। फिर मैं ये जरा आईटी की चीजें है ना, फिर ये सारी चीजें हम ऐसे एक दूसरे से सीखते हैं, फिर आपसे भी मैं सीख लूंगा इंशाल्लाह। ये फिर बाद में टाइम, मैं फिर जैसे रात को 10 बजे फारग होता हूँ तो मैं कुछ आपसे किसी से डिस्कस कर लूंगा जी। अब ये अगर सेट लिखा सर यूट्यूब पे खोल के देख लें। चलिए अभी टाइम नहीं वेस्ट करते, सेट ये लिखा हुआ है। अब इसके एलिमेंट को कैसे कहते हैं, बिलोंग करता है। ये अगर जैसे 6 कहेंगे कि नॉट बिलोंग टू ए, ये अगर सेट है तो ठीक है। जैसे आप कहते हैं जी 4 बिलोंग टू, ये इसको पढ़ते हैं बिलोंग, ठीक है, मतलब जो सा उसका एलिमेंट है तो कहेंगे ऐसे, अगर नहीं है तो ठीक है। यानी अब ये 2 पेजेस तक आपका ऐसे। सर इसमें वो लिखने हैं जो उसमें बिलोंग वो करते हैं जो इस ग्रुप के अंदर हैं, सेट में हैं। अब जैसे एक सेट लिखा हुआ है, उसके एलिमेंट्स बिलोंग की हम डिस्कस कर रहे हैं कि
ये जैसे 6 कहेंगे बिलोंग जी नहीं सर। करता है, उस पे ऐसे लिखेंगे जैसे इसमें नहीं है, ठीक है। सेट कोई ओके ओके सर, ओके सर। जैसे ये बिलोंग करता है तो कहेंगे ऐसे उसको लिखेंगे, ठीक। ये जी ठीक हो गया सर, हम ठीक बात हो गया। इसी तरह डिस्कस कर रहे हैं कि आपके थॉरो पेजेस को हम, उसके बाद यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ओके ऐसा सर, होता है कि फाइन। जो अंडर डिस्कशन है जो सेट होता है ना, उसके सारे एलिमेंट्स मतलब वहां पे उस ब्रैकेट्स में या वो लिखने का कोई भी वहां पे वे हो, जैसे जी ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ILM कॉलेज, ठीक है जी, ऑल पीपल ऑफ सरगोदा, यानी ये फिर इस तरह। अब जैसे ILM के यूनिवर्सल सेट जैसे हो गया ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ILM, फिर उसके वो तो हो गया ना, यू हो गया, फिर वो जी SN समरिया, ठीक है, फायका, शाहजेब, ठीक है, इस तरह जो भी इस तरह, ठीक है, वो ये तो हो गया ना जैसे उनके। फिर जैसे ये BS मैथ फर्स्ट सेमेस्टर, BS मैथ 5th सेमेस्टर, BS मैथ 6th सेमेस्टर, ऐसे करके तो वो फिर फर्दर उनके सबसेट हो गए, फिर फर्दर पार्ट, ठीक हो गया। यानी यूनिवर्सल में बेसिकली फिर वो सारे आते हैं, जैसे ऑल पीपल्स ऑफ इन द वर्ल्ड, मतलब फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे ILM कॉलेज की भी अगर लिखना तो फिर बहुत ज्यादा होंगे, सारे तो नहीं लिख सकते, सिर्फ हम वो सेंटेंस में ही बात करेंगे, ठीक है, यूनिवर्सल का। फिर कुछ एम्प्टी सेट्स होते हैं, जैसे एम्प्टी सेट्स के हवाले से जैसे कोई भी आपने कल भी एक क्वेश्चन किया, एम्प्टी सेट होता क्या है, मतलब ये कि जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसको लिखने के लिए वो बिल्कुल खाली सेट। फाई करके लिख देते हैं, ठीक है। बाकी वो डिनोट ऐसे कुछ स्टूडेंट्स फिर ऐसा भी करते हैं, ये भी फिर एक रॉन्ग वे होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि एम्प्टी को फिर ऐसे सोचते हैं ये भी एक एम्प्टी सेट है और ये भी एम्प्टी सेट है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि ज्यादा नंबर ले लें, ये फिर गलत होता है, ये गलत है। ये तो अब एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट एम्प्टी है। अब ये गलत, ये एम्प्टी नहीं लिखा हुआ, एम्प्टी सेट को लिखने का ये वे है या ये वे है, ये वे नहीं है एम्प्टी सेट। यस सर। मतलब ये तो एम्प्टी के अंदर एम्प्टी का एलिमेंट एम्प्टी मान के, एम्प्टी एक सेट है उसका एलिमेंट एम्प्टी, वो चलो फिर एडिशनल जैसे पावर सेट वगैरह लगता है, ठीक है। अब एम्प्टी सेट के हवाले से जैसे कोई यहाँ पे बुक में जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ये है जी, उसका नाम है S, ठीक है, सेट का नाम हो गया S। ये जैसे लिख रहे हैं, ये आप बताएं शाहजेब, ये जैसे मैं लिख रहा हूँ X, शाहजेब जरा बताएं आपने कंट्रीब्यूट, मतलब इस तरह मतलब आपकी वो कंट्रीब्यूशन हो, फिर आपको जरा ज्यादा फायदा हो। या शाहजेब अब आपने बताना, शाहजेब अहमद, पूरा नाम ME तक नजर आ रहा है। ये अब ये जैसे लिख रहा है, ये कौन सी फॉर्म में लिख रहा हूँ, X इज पॉजिटिव इंटीजर, चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ P, ठीक है, X स्क्वायर इज इक्वल टू 3, जी बताएं। अब शाहजेब बताएं, ये जो ये वाला जिस तरह लिखा है, ये किस मेथड से लिखा है, सेट को लिखने के जैसे 3 वे थे शाहजेब? सर ये सेकंड मेथड है। नहीं ये तो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं शायद मुझे इस तरह भी नहीं पता चलेगा क्योंकि वो माइक की साइड पे शो हो रहा है। ये व्यू आज मेरे से डिस्टर्ब हो गया, अदरवाइज पता चल जाता कि वो माइक। शाहजेब भी बताया ना, ये क्या ये यस सर, बताया आपने शाहजेब? चलो मैं एक तो वो ध्यान ये नहीं दिया। सेकंड फॉर्म है। हाँ ये सेट बिल्डर नोटेशन है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। यस सर। और ये इसका ये आपने बताना है जैसे जी अनीस, ठीक है, जैनब चले आप बताएं इसका आंसर क्या आएगा। X स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और वो पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि आंसर तो बेसिकली X होता है ना। ये तो अगर इक्वेशन दी इधर से X का आंसर अगर उस सेट से बिलोंग करे तो वो होगा, अगर नहीं बिलोंग करे तो फिर क्या होगा। आपने बताना है जैनब, जैसे नाम मुझे अनीस, चले उसके बाद चले जैनब अभी बताएं इसका आंसर क्या होगा, मतलब इस सेट का फाइनल आंसर क्या होगा। ये तो जैसे लिखा है फाइनल, चल लिस्ट फॉर्म में, चले बताएं जी। जैनब कोशिश करें, जैनब अनीस आप बताएं। देखें X स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब इसका आंसर हमें तो X का चाहिए ना, जब इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो X इज इक्वल टू 3 रूट प्लस माइनस, ठीक हो गया। लेकिन वो 3 रूट तो वो इंटीजर्स तो नहीं है ना, इस वजह से एम्प्टी यस सर, वो इंटीजर नहीं है, इस वजह से एम्प्टी सेट आएगा। बात होगी क्लियर? मतलब ये कि अगर उस इक्वेशन को सॉल्व करके उस जो उसकी प्रॉपर्टी जिस सेट को के उसने एलिमेंट कहा हुआ है उससे अगर बिलोंग लेकिन करें, सर ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर तो है ना। नहीं वो 3 का रूट चले पॉजिटिव हो गया, लेकिन वो इंटीजर्स नहीं है ना। 3 का इंटीजर वो इंटीजर्स तो नहीं है, 3 का रूट इंटीजर्स तो नहीं है ना। यानी चले प्लस माइनस, फर्स्ट की आप सिर्फ प्लस की बात करते हैं, 3 का रूट वो इंटीजर्स नहीं है, हमें तो X लिखना होता है, जनरल एलिमेंट X होता है। ये तो आगे की क्वेश्चन दी है,
यहाँ पे अगर बदल के करते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे मेरे कहता हूँ x + 4 इज इक्वल टू 7, आप बताएं अब इसका आंसर क्या होगा, इसकी लिस्ट क्या होगी? आप बताएं। 3 सादिया, अब जैसे जो मुझे नाम देख रहे हैं, मुझे ऐसे नाम भी थोड़ा थोड़ा याद होंगे। सादिया, x + 4 इज इक्वल टू 7, 3 यार, अब इसका आंसर आ जाएगा और वो 3 उससे बिलोंग करता है। अगर ये ऐसे होता, यहाँ पे मैं कर देता 9, तो फिर इसका आंसर क्या होता, आप नहीं साहब बताएं। -2 अब इसका आंसर -2 आएगा या नहीं आएगा? आएगा। हो तो गया फिर, लेकिन उस सेट को भी फॉलो करना है ना, तो सेट को भी हमें देखना है वो उसमें क्या कह रहा है। x बिलोंग टू p, पॉजिटिव इंटीजर। नो सर नहीं आएगा, फिर आएगा नहीं आएगा सर। अगर ये इक्वेशन होती तो एम्प्टी सेट। ठीक है, ये एम्प्टी सेट का मतलब इस तरह वो सेट बिल्डर फॉर्म में भी इस तरह एग्जांपल, या फिर ऐसे क्लियर लिखा एम्प्टी, या फिर इस तरह से भी वो एम्प्टी कुछ होते हैं। ठीक है, सब सेट के सिंपल सर इस तरह से ही समझ नहीं आती। आने निकले, पूछें क्या, रिपीट करना क्या क्वेश्चन क्या करें? सर इस सवाल को एक दफा रिपीट कर देंगे? मैं वही मैं रिपीट करता हूँ। वेरी गुड, ठीक है। नहीं अच्छा है। समटाइम मैंने आपके लेक्चर का सुने भी देना कि होता है कि समटाइम हो सकता है कि मेरा अगर इधर ध्यान दो, पता नहीं वो 1-2 दफा बीच में आपकी आवाज मुझे नहीं, लेकिन आप चले आपने बोल के दोबारा देखें। ये इक्वेशन ऐसे ये लिखा है ना सेट बिल्डर नोटेशन में और सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, एलिमेंट से फिर हमें पता चलेगा कि वो कैसा है, उसके एलिमेंट आते हैं नहीं आते। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके, जैसे दोबारा से मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, मतलब इसको वर्किंग करेंगे तो मतलब 5 सर जी 5 सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो x = 5 आएगा, रफली आप कर लें। यस सर, इसका आंसर आ गया 5। ठीक है, या फिर यूं कर लेता हूँ, एक और थोड़ा सा कर लेता हूँ, थोड़ा सा ताकि जरा वो हो गया ना। लेकिन चलिए एक और क्वेश्चन, x के प्लस, यहाँ पे अब इसके 2 आंसर आ गए। कैसे 2 आएंगे? ठीक, प्लस -2, लेकिन हम पॉजिटिव इंटीजर की आंसर, चले 2 आएंगे लेकिन हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। मतलब आंसर उसके 2 आए, x के + 4 इज इक्वल टू 7, 3 तो जाके माइनस हो गया, उसके आंसर आ जाएंगे x के इज इक्वल टू 4। उसके आंसर वैसे हम निकलेंगे 2 आंसर +2 -2, लेकिन हमें प्लस पॉजिटिव इंटीजर से एलिमेंट लिखने हैं। मतलब ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे देखना है जो इसको सेटिस्फाई करे। जैसे 2 पुट करके आंसर आता है, चाहे -2 पुट करके भी आता है, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, लेकिन हमें पॉजिटिव इंटीजर जो है वो अंडर डिस्कशन है। ठीक होगी बात? जैसे यहाँ यस सर, होगी ना बात। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे कर देता है 8, चलें अब 8। ठीक, अब इसका आंसर क्या होगा 5 का आप बताना है। यह मैसेज आया कि 30 मिनट हो गए, तो इस पे हम एक और ना करें, जैसे आखिरी 5 मिनट पे थोड़ी वैसे थोड़ी वो रिकॉर्डिंग लगाना भी शाम में भूल जाती है, तो वो 5 मिनट के लिए आपको आना भी थोड़ा सा मतलब माइंड में जैसे होता है। मैं यूँ करता हूँ, ये अभी रोक के ना फौरन आ जाने, ये पे पूरे 15 मिनट की मीटिंग हो जाएगी। ऐसे कर रहे हैं, क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? ये कैसे आप क्या है सर? इसने मैसेज दिया कि 10 मिनट रिमेनिंग हैं, तो ये 10 की बजाय ये अगले 15 पूरे इकट्ठे कर लेते हैं कंसेक्टिव ऐसे। ओके सर, ओके यस सर। सर, जैसे आप 4 मिनट रह जाते हैं ना, फिर वो आपको आने में भी थोड़ा सा आपका भी फिर माइंड होता है कि जी नहीं ऐसे, वो फिर वैसे भी लेक्चर्स को टुकड़ों में कर अभी मीटिंग, लेकिन आपने फौरन आ जाना है, वो रिकॉर्डिंग होती रहेगी, आपने फौरन आ जाना है। ओके सर, हम